विंटर सीज़न आ चुका है, ठंडी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में आपने अपने बालों में कुछ फ़र्क देखा है क्या? और इस विंटर सीज़न के लिए आप अपने बालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम स्मिता निराले है, मैं ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। विंटर सीज़न में क्या होता है कि बाहर की हवा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें से मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये अपने बालों में से और अपने स्किन में से ह्यूमिडिटी मॉइस्चर खींच लेती है और उस वजह से हमारे हेयर और स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं। ड्राइनेस की वजह से हेयर अनमैनेजेबल होते हैं, स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, बाल टूटते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो इसका क्या इलाज है? इस विंटर सीज़न की वजह से जो बालों में प्रॉब्लम्स होती है, इसको कम करने के लिए आप क्या टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हेयर केयर कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताती हूँ। ठंडे मौसम की वजह से बहुत लोग रेगुलर हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो इससे स्कैल्प में अनहाइजीनिक कंडीशन तैयार हो जाती है, डैंड्रफ बढ़ता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको रेगुलर हेयर वॉश करना चाहिए। जैसे आप समर में करते हैं उतना फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, लेकिन स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और आप समर में डेली हेयर वॉश करते हैं तो विंटर में एटलीस्ट अल्टरनेट डे आपको हेयर वॉश करना चाहिए। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो एटलीस्ट एक बार या दो बार आप हफ्ते में शैम्पू या हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे स्कैल्प क्लीन रहेगा और स्कैल्प की प्रॉब्लम्स और आगे हेयर की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब शैम्पू की बात ऐसी है कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपका नॉर्मल शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, तो आपकी ड्राइनेस और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा यह है कि हेयर वॉश के लिए लोग ठंडी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो गर्म पानी की वजह से अगेन स्कैल्प और हेयर ड्राई हो जाते हैं। स्कैल्प में मॉइस्चर कम हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, इचिंग हो जाती है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, टूटने लगते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो हेयर वॉश के लिए जो पानी यूज़ करना है वो लूक वार्म, हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। विंटर हेयर केयर में अब तीसरी टिप यह है कि आप हेयर ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें। अगेन हेयर ड्रायर की वजह से, हीट की वजह से हेयर और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। जैसे स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ किया जाता है उसका भी आप कम से कम यूज़ कीजिए इस सीज़न में। और अगर हो सके तो सुबह की जो धूप होती है उसमें आप बालों को सुखा सकते हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। फोर्थ टिप ये है कि आप अगर आपके बाल बहुत ड्राई और अनमैनेजेबल है तो उसको आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उससे आपके बालों को मॉइस्चर मिलेगा। अगर आपको ऑयल लगाना पसंद है तो डैम्प हेयर में, थोड़े से गीले बालों में 3-4 तेल की बूंदें आप लगा सकते हैं, उससे भी आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे। इस ऑयल की वजह से आपके बालों में मॉइस्चर बना रहेगा। ये ऑयल आप सिर्फ हेयर शाफ्ट में लगाइए, स्कैल्प में मत लगाइए। अगर स्कैल्प में ऑलरेडी डैंड्रफ है और उसके ऊपर आप ऑयल लगाएंगे तो डैंड्रफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पांचवी टिप ये है कि ठंडी में आप जब बाहर जाते हो तो आप अपने बालों को कवर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ठंडी हवा आपके बालों में नहीं लगेगी और बालों की ड्राइनेस नहीं बढ़ेगी, उसमें मॉइस्चर जो होता है वो उड़ नहीं जाएगा बाहर की ठंडी हवा की वजह से। तो आप जब भी बाहर जाए तो बालों को कवर करने की कोशिश कीजिए। 6 टिप ये है कि कोम्बिंग के बारे में। जब हम कोम्बिंग करते हैं विंटर में तो आपने देखा होगा कि स्टैटिक एनर्जी वहाँ तैयार हो जाती है, बाल उड़ने लगते हैं और एक अलग सी आवाज़ आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप कोम्बिंग से पहले कुछ मॉइस्चराइज़र बालों में लगाइए, जैसे मैंने पहले बताया एलोवेरा जेल है या कुछ ऑयल की बूंदें हैं, वो आप बालों में लगाइए, फिर कोम्बिंग कीजिए। दूसरा ये है कि आप प्लास्टिक के बजाय वुडन कोम यूज़ कर सकते हैं, इससे स्टैटिक एनर्जी नहीं तैयार होगी और आपको कोम्बिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। विंटर हेयर केयर में लास्ट बट नॉट द लिस्ट टिप डाइट के बारे में है।
डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर की मेंटेनेंस के लिए, हेयर की ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आप इस सीज़न में एक्स्ट्रा फैटी फूड्स खा सकते हैं, जैसे घी है, ड्राई फ्रूट्स है। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो इसकी वजह से आपको ये सीज़न में भी फ़ायदा होगा और पूरे साल इस डाइट का फ़ायदा होगा। दूसरा है कि प्रोटीन्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी आप खा सकते हैं इस सीज़न में। और फ्रेश फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उसको आपको खाना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब आपको अच्छी मात्रा में इस सीज़न में खाना चाहिए। तो आपके बालों में इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। हेयर केयर को लेके अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन।